दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में। पिछला वीडियो में आप लोगों ने अमेरिकी क्रांति के बारे में देखा होगा। अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी गृह युद्ध इस बार 65वीं बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अमेरिकी गृह युद्ध का हम लोग कारण देखेंगे और इसका प्रभाव क्या रहा था। कारण में भी आप लोग देखिएगा, कारण में भी मुख्य रूप से कई कारण था जिसकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो अमेरिकी गृह युद्ध की छोटी सी भूमिका पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भूमिका हम लोग किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अमेरिकी क्रांति ने अगर अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया, वहीं अमेरिकी गृह युद्ध ने उसे एक आधुनिक राष्ट्र बनाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ही अमेरिकी गृह युद्ध का बीज छिपा हुआ था। तो कुछ गृह युद्ध को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जोड़ करके देखते हैं। कुछ इतिहासकारों ने दास प्रथा को गृह युद्ध का कारण बताया है, यानी गृह युद्ध के लिए कुछ इतिहासकारों ने दास प्रथा को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अमेरिकी गृह युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच 1861 से 1865 के मध्य लड़ा गया था, जिसके निम्न कारण थे। ये हम भूमिका के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कारण। पहला कारण देखिएगा, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच आर्थिक विषमता काफी थी। ठीक है, अमेरिका के जो दक्षिणी राज्य थे वहां आर्थिक जीवन बागवानी कृषि पर आधारित था और बागवानी कृषि में यंत्रों का बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता था। अतः इन राज्यों में बागवानी कृषि का संचालन दास श्रमिकों की सहायता से होता था। इस कारण क्या था कि दक्षिणी अमेरिकी जो राज्य थे वे दास प्रथा वहां पे व्यापक महत्व था। वहीं आप देखिएगा कि उत्तरी अमेरिका जो था जनांकीय एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत था। वहां पे यहाँ पे क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार बदल चुका था। यहाँ औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिल रहा था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो होती है प्रशिक्षित अर्थव्यवस्था पे आधारित होता है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था विकास कर रहा था वहां पे प्रशिक्षित अर्थव्यवस्था ही या प्रशिक्षित मजदूर ही वहां पे सहायता करेंगे। अतः जो दास व्यवस्था था औद्योगिक अर्थव्यवस्था के जरूरत के अनुसार नहीं था। वहीं औद्योगिकरण की मांग होती है मुक्त श्रम व्यवस्था या मुक्त श्रम बल को प्रोत्साहन, ताकि वहां पे अधिक श्रमिक कृषि से हट करके यानी कृषि से स्वतंत्र होकर उद्योगों में वैतनिक मजदूरों के रूप में काम कर सकें, यानी उद्योग में वो वैतनिक यानी महीना में मजदूरों के रूप में काम कर सके। तो आप लोग देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के हित आपस में टकरा रहे थे। यही हित टकराने के फलस्वरूप वहां पे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरा देखिएगा, संरक्षण का प्रश्न। संरक्षण का पर उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के राज्य जहां उद्योग प्रधान थे, फलतः वहां पे एक नवोदित उद्योगपति वर्ग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने हेतु संरक्षण चाहते थे। वही संरक्षण जहाजरानी उद्योग के संरक्षण का मुद्दा था। ठीक है, जहाजरानी संरक्षण के उद्योगों का मुद्दा था। वहीं दक्षिणी जो राज्य थे वो जहाजरानी उद्योग के संरक्षण के खिलाफ थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर जहाजरानी संरक्षण को लागू किया गया तो दक्षिणी राज्यों के लिए स्थिति नाजुक हो जाएगा। जहाजों के भाड़े और शुल्क में जो वृद्धि होगी वो दक्षिणी राज्यों से वसूला जाएगा। तो ये संरक्षण के प्रश्न का मुद्दा भी यहाँ का मुख्य मुद्दा रहा। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे नैतिक मुद्दा या दास प्रथा का मुद्दा। ठीक है, जो दास व्यवस्था का मुद्दा उत्तरी अमेरिका के बुद्धिजीवियों और नेताओं के लिए एक मुद्दा, अहम मुद्दा था, क्योंकि उत्तरी राज्यों में दासों की आर्थिक जीवन में कोई निर्णायक रोल नहीं था। अतः उनके लिए दास व्यवस्था का महत्व कम था। वहीं दक्षिण में जनजीवन से घुली हुई थी दास व्यवस्था,
क्योंकि दास व्यवस्था के बिना दक्षिण में बागवानी कृषि नहीं हो सकता था। तो नैतिक मुद्दा भी दोनों में आपस में टकराने लगे, जिस कारण से यहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। नैतिक मुद्दा एक अहम मुद्दा था उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में, जबकि दूसरे जो दक्षिणी राज्य था वहां पे जनजीवन में नहीं घुला हुआ था, और अन्य राज्यों में दास प्रथा पर लगे जो प्रतिबंध थे वो हटाए जाने लगे थे, जिससे दक्षिण के राज्य सशंकित हो उठे और उनकी दासता को अमानवीय और अनैतिक मानते हुए, ठीक है। दूसरी तरफ राज्यों में दासता का मुद्दा जो था वो दक्षिणी राज्यों में लाभप्रदता से जुड़ा हुआ था, और लाभप्रदता से जुड़े होने के कारण दक्षिण के राज्य जो थे दास प्रथा को अनावश्यक नहीं मानते थे, उनके लिए दास प्रथा आवश्यक था। वहीं उत्तरी राज्यों के लिए औद्योगिकरण का विकास हो चुका था, उनके लिए अनावश्यक के रूप में वो दास प्रथा को देखते थे। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दास प्रथा से जुड़े संवैधानिक मुद्दे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में तो दास जो व्यापार समाप्त कर दिया गया था, और दास प्रथा उत्तरी के जो पेनिसिल्वानिया जो था, उत्तर में पेनिसिल्वानिया के दक्षिण सीमा तक बंद कर दिया गया था जो दास प्रथा था, ठीक है। और जहां पे बंद किया गया था उसे मेसन डिक्सन सीमा के नाम से जाना जाता था। तो जहां पे दक्षिण सीमा में बंद किया गया था वहां पे मेसन डिक्सन सीमा के नाम से जाना जाता था। यही सीमा के क्या हुआ कि जब अमेरिकी बस्तियों का पश्चिम की ओर तेजी से विस्तार हो रहा था और नए नए अमेरिकी जो संघ थे वो शामिल किए जा रहे थे, तो ऐसे में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि ये जो स्वतंत्र राज्य के रूप में जो शामिल हो रहे हैं वो दास प्रथा के रूप में यानी दास राज्य के रूप में शामिल हो या स्वतंत्र राज्य के रूप में। तो यही प्रश्न गहरा गया, ठीक है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि संघीय व्यवस्थापिका में जो प्रतिनिधित्व था वो दासों को भी दिया जाता था। जो संघीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधि 3/5 भाग के रूप में ये दासों को भी दिया जाता था। अगर जो पश्चिम की तरफ राज्य बढ़ रहे थे और दास के रूप में अगर शामिल किया जाता है उसको, तो वो दासों को प्रतिनिधित्व संघीय व्यवस्था में अधिक हो जाएगा, और संघीय व्यवस्था में अधिक हो जाने के बाद दास अपने हित में ही व्यवस्था या कानून पारित करवा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मिसौरी राज्य का विलय का मुद्दा भी रहा, जो 1820 ईस्वी में हेनरी क्ले की मध्यस्थता से विलय हुआ था, ठीक है। और ये जो था वो मिसौरी समझौता हुआ। इसी के बाद मिसौरी समझौता जो 36 डिग्री 30 मिनट अक्षांश के उत्तर तथा मिसौरी क्षेत्र के पश्चिम जो भी क्षेत्र शामिल होगा उसे स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये एक मिसौरी समझौता हो गया हेनरी क्ले की मध्यस्थता में। 36 मिनट और 30 मिनट अक्षांश के उत्तर मिसौरी क्षेत्र के पश्चिम में जो भी राज्य शामिल होगा उसे स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये एक अहम मुद्दा था, ठीक है। फिर देखते हैं कि टेक्सास और कैलिफोर्निया के मुद्दे पर फिर विवाद हो गया। दक्षिण राज्यों के जोर से और दक्षिण राज्यों के संघर्ष के कारण ये टेक्सास को दास राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया, जबकि कैलिफोर्निया को भी दक्षिणी अमेरिकी राज्य को दास राज्य के रूप में शामिल करना चाहते थे, किंतु कैलिफोर्निया को उत्तरी अमेरिका के संघर्ष के कारण इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। यहाँ पे भी देखेगा हेनरी क्ले एक बार फिर समझौता करवाते हैं क्योंकि दोनों में विवाद हुआ, और वही भगोड़े दास कानून भी हेनरी क्ले पारित करवाते हैं। भगोड़े दास कानून में था कि भगोड़े दास कानून जो भी दास भागते थे वो उत्तरी अमेरिकी राज्य उनको शरण दे देता था। तो भगोड़े दास कानून में जो भी वो उत्तरी अमेरिकी राज्य शरण नहीं देंगे और उनको फिर से पकड़ करके लाया जा सकता है भगोड़े दास को। तो ये भगोड़े दास पास किया गया। नेक्स्ट देखिए 1854 में कैंसस एवं नेब्रास्का के विलय पर विवाद हो गया। ये दोनों राज्य मिसौरी के पश्चिम में और निर्धारित अक्षांश के उत्तर में थे। इसे स्वतंत्र शामिल किया गया, किंतु स्टीफन डगलस के प्रयास
से ये दास राज के रूप में शामिल हो गया। आप देखिएगा पश्चिम में थे, ये डगलस के प्रयास से दास राज के रूप में शामिल हुआ, जो एक विवाद का मुख्य कारण रहा। फिर देखिएगा 1857 में अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट था, यानी सर्वोच्च न्यायालय था, वो दास अधिकार के पक्ष विहीन बोला। यानी अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय ने दास को दास विहीन, अधिकार विहीन बोला, और दास व्यवस्था अमेरिकी संविधान में स्वीकृत नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय का बयान आया, जो और मजबूती गृह युद्ध को प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब्राहम लिंकन का निर्वाचन। अब्राहम लिंकन उसी समय राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होंगे, जो एक सशक्त नेता के रूप में उभरेंगे, जिनको आने से गृह युद्ध और रूप ले लेगा। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन का चुनाव होगा। उस समय डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट हो गया था, वही डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट के कारण रिपब्लिकन पार्टी में इनका अब्राहम लिंकन का चुनाव हुआ, और वही इनका मुख्य दो उद्देश्य था, दास व्यवस्था का अंत और उत्तरी राज्यों की उद्योगों का संरक्षण। जब दास व्यवस्था का अंत और उत्तरी राज्यों के उद्योगों का संरक्षण, दोनों उत्तरी अमेरिकी के लिए संरक्षण था, और ये इनका यानी अब्राहम लिंकन का आना दक्षिणी अमेरिकी राज्य था, उसके लिए सशंकित यानी संशंका उत्पन्न कर दिया। ठीक है, कि दास व्यवस्था का भी अंत हो जाएगा और उत्तरी राज्यों के उद्योगों का संरक्षण होगा, जिससे दक्षिणी राज्यों के जो कृषि बागवानी था वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म होने के कारण इन लोग दक्षिण राज्य गृह युद्ध के लिए तैयार हो गए। फिर देखिएगा उत्तरी कैरोलिनिया के नेतृत्व में जो 6 कपास उत्पादक राज्य थे, जब दक्षिणी राज्यों के सशंकित हो गए, तो ये उत्तरी कैरोलिनिया के नेतृत्व में 6 कपास उत्पादक राज्य मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना एवं टेक्सास अलग होने की घोषणा की, और ये अलग होने की घोषणा कर करके ये अपना एक प्रतिनिधि चुने, और वही प्रतिनिधि को राष्ट्रपति का चुनाव किए। वही राष्ट्रपति जेफरसन डेविस बने। जेफरसन डेविस को अपना राष्ट्रपति बनाया। तो यही लास्ट में अमेरिकी गृह युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग कारण देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अमेरिकी गृह युद्ध का क्या प्रभाव रहा अमेरिका पर या पूरे विश्व पर। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे मजबूत राजनीतिक संरचना का निर्माण। लंबे समय से चले आ रहे प्रांतीय एवं संघीय राज्यों के अधिकारों के विवाद को सुलझा दिया अमेरिकी गृह युद्ध ने। दक्षिणी राज्य के आत्मसमर्पण के बाद आप देखिएगा उन्हें पुनः संघ में शामिल किया गया। इसका अर्थ था राज्यों का संघ पूर्वतः बना रहेगा और भविष्य में अलगाववाद की बात नहीं उठेगी। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब राजनीतिक रूप से अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका का दर्जा दिया गया, यानी जो भी राज्य थे उनको संघ से अलग होने का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ, वो संघ से जुड़े हुए रहेंगे और अमेरिका को एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये अमेरिकी गृह युद्ध का मेन प्रभाव था। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ। दास प्रथा की समाप्ति हुई। अब दास स्वतंत्र मतदान का भी अधिकार दास को मिल गया। ठीक है, किंतु एक चीज सामाजिक में निगेटिव प्रभाव उत्पन्न किया। यहाँ के निग्रो लोगों के साथ श्वेतों के संघर्ष और दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये यहाँ पे माइनस पॉइंट हुआ। ठीक है, लंबे समय से युद्ध के बाद शीघ्र धनवान बनने की प्रवृत्ति का अमेरिकी लोगों में विकास हुआ। फलतः भ्रष्टाचार और नैतिक स्तर वहां पे गिरा। भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा और नैतिक स्तर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरा। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिका का एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। ठीक है, पूरे विश्व के पटल पर एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में, और वही
एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। औद्योगिक क्रांति यहाँ पे जब होगी, गृह युद्ध के बाद औद्योगिक पूंजीवाद के दिन दुनी रात चौगुनी की जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है वो औद्योगिकरण में सहायता किए। गृह युद्ध के बाद जो औद्योगिक पूंजीवाद जो थे वो दिन दुनी रात चौगुनी वो तरक्की किए। ठीक है। दक्षिण में उत्तरी पूंजी का निवेश होने लगा और प्रसार फलस्वरूप वहां भी औद्योगिकीकरण हुआ। आप लोग देख रहे होंगे दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा की समाप्ति हुई। दास प्रथा की समाप्ति के कारण दक्षिण में उत्तरी अमेरिका के थे वहां से पूंजी निवेश हुआ और पूंजी निवेश होने के कारण दक्षिणी राज्य में औद्योगिकरण हुआ और औद्योगिकरण के फलस्वरूप दक्षिण राज्य भी विकास किए और वही संयुक्त राज्य अमेरिका उभरा। 1864 ईस्वी में राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ जो देश में पहली बार राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन हुआ। यही राष्ट्रीय मुद्रा के प्रचलन से यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर अधिक मजबूत होगा। आधुनिक संचार व्यवस्था का जाल बिछ गया। परिवहन एवं संचार सुविधाएं से बाजार का जो विस्तार हुआ, यहाँ पे रेलवे लाइन सशक्त बना। परिवहन और संचार व्यवस्था का मजबूत यहाँ पे विकास होगा जिससे बाजार भी बृहत होगा और यही बाजार बृहत औद्योगिक पूंजीवाद का अधिक विकास होगा। कृषि में मशीनों का प्रयोग बढ़ा, फलतः वहां का उत्पादन बढ़ा। यहाँ का औद्योगिकरण के कारण कृषि में तरह तरह के मशीनों, थ्रेसर हो गया, पंपिंग सेट हो गया, अलग अलग के कई औद्योगिक विकास के और औद्योगिक क्रांति के रूप में कृषि के में मशीनों का विकास होने के कारण कृषि क्षेत्र में भी बढ़ावा हुआ और कृषि के विकास से वहां क्या होगा कि विकास होगा। ठीक है। कोयले और लोहे के विभिन्न भंडारों की खोज हुई। कोयले और लोहे के विभिन्न भंडारों की खोज से औद्योगिकरण में विकास हुआ जिससे चलते अमेरिका विकास करेगा। नगरों की संख्या बढ़ी एवं वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। नगरों की संख्या बढ़ने लगी। कृषि और औद्योगिकरण से अमेरिका पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुआ और वही आज के डेट में भी देखते होंगे कि अमेरिका नंबर 1 पूंजीवाद है। प्रबंधन शिक्षा का विकास हुआ जहां सभी चीज का विकास, कृषि का विकास, औद्योगिकरण का विकास होगा, वहां पे प्रबंधन की शिक्षा की जरूरत पड़ेगी ताकि प्रबंधन की शिक्षा कैसे मैनेजमेंट अच्छा से किया जा सकता है, ताकि औद्योगिकरण हुआ या कृषि के क्षेत्र में अलग से प्रोन्नति हो तो उसी क्षेत्र में प्रोन्नति के लिए प्रबंधन शिक्षा का विस्तार यहाँ पे हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, महिलाओं की भूमिका में भी वहां पे विस्तार हुआ। अब फैक्ट्रियों एवं कार्यालयों में काम महिलाएं करने लगी, घर के दहलीज से महिलाएं निकलने लगी, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। अब स्त्री फैक्ट्रियों में काम करने लगी, शिक्षा प्राप्त करने लगी, घरों से निकलने लगी। अब कदम से कदम मिलाकर के पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर महिलाएं चलने लगी जिससे कारण अर्थव्यवस्था में भी वहां का विकास हुआ और महिलाओं में एक सशक्त भूमिका निभाई महिलाएं। एक प्रथम आधुनिक युद्ध माना जाता है अमेरिकी गृह युद्ध को। ठीक है। इतिहास का प्रथम युद्ध जिसमें बख्तरबंद युद्ध पोतों ने संघर्ष में भाग लिया। बख्तरबंद युद्ध पोतों इतिहास का एक प्रथम युद्ध था। पहली बार व्यापक रूप से तोपखाने तथा गोला बारूद का प्रयोग यहीं पे किया गया, यानी बहुत विस्तृत मात्रा में। समाचार पत्रों ने युद्ध गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया और जनमत को प्रभावित किया। समाचार पत्र की सबसे मीडिया की या प्रेस की सबसे अहम भूमिका कहीं पे भी किसी भी आंदोलन में, या तो गृह युद्ध हो या छोटा मोटा कोई भी युद्ध हो या कोई भी आंदोलन हो या किसी को जागरूक करना हो, मीडिया सबसे सशक्त भूमिका निभाती है। वही मीडिया सशक्त भूमिका यानी समाचार पत्र जनमत को जागृत किया और युद्ध गतिविधियों का विस्तृत विवरण सब तक पहुंचाया। ठीक है। पहली बार घायल सैनिकों को सुव्यवस्थित चिकित्सा का प्रबंध किया गया, वो अमेरिकी गृह युद्ध में ही था। घायल सैनिकों के लिए भी एक सुव्यवस्थित चिकित्सा का प्रबंध किया गया। वहीं जल सुरंगें बिछाई गई। युद्ध पोतों को डुबा देने वाली पनडुब्बियों का प्रयोग हुआ। तो अमेरिकी गृह युद्ध देखिएगा कि एक आधुनिक युद्ध से लैस था, यानी आधुनिक तौर पर यह युद्ध लड़ा गया जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी के बीच था।
ये जो औद्योगिकरण और दास व्यवस्था के भी खिलाफ था। तो ये हम लोग देख लिए अमेरिकी गृह युद्ध। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध का कारण और प्रभाव देखें इस बार, यानी 65वीं बीपीएससी के लिए अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी युद्ध, गृह युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, ताकि सभी दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंच सके और इससे वो फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।